हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासिक चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन एंटीबायोटिक के बारे में, जिसका नाम है सेप्रोडोक्साइन, या फिर आप इसे सेप्रोडोक्साइन प्रोक्सेडिल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को किल करके इन्फेक्शन से बचाती है। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करने के लिए सक्षम होती है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे हम इसकी क्लास की, यानी जो मेडिसिन होती है वो किस किस क्लास से ली गई होती है, और साथ बात करेंगे इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है वो इसकी क्या डोज रहती है। और फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। तो साथ ही देखेंगे इसके हम ब्रांड नेम की, यानी जब आप इसे बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है सेप्रोडोक्साइन, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे इसके हम साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, या फिर इस टैबलेट के क्या क्या घातक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे इसके वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जिसका प्रयोग जो किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसकी हम क्लास की बात करें, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस क्लास से ले गई होती है। दोस्तों, ये सिफेलोस्पेरिन की 3rd जनरेशन की मेडिसिन होती है, और ये क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोसाइडल एजेंट होती है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो टैबलेट होती है वो किसकी स्ट्रेंथ में मिल जाती है। ये आपको 50 mg में मिल जाती है, 100 mg में मिल जाती है, और 200 mg में भी आपको आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसकी डोसेज फॉर्म की बात करें, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस फॉर्म में मिल जाती है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है, कैप्सूल फॉर्म में मिल जाती है, और सिरप फॉर्म में भी आपको आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसकी डोज की बात करें, यानी जो टैबलेट होती है वो किसकी डोज में रहती है, या फिर किसकी डोज में आप लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी डोज जो डिपेंड करती है वेट पे डिपेंड करती है, एज पे डिपेंड करती है, और टाइप ऑफ डिसीज पे डिपेंड करती है। अगर अडल्ट पर्सन की बात करी जाए, यानी जो अडल्ट पर्सन होते हैं उनमें क्या डोज रहती है, वो 100 mg से लेकर 200 mg तक आप दे सकते हैं, वो भी दिन में 2 बार दे सकते हैं, यानी सुबह और शाम दे सकते हैं। और इस टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अगर बच्चों में बात करी जाए तो इसे 50 mg दिया जाता है, वो भी सुबह शाम दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसकी हम ब्रांड नेम की बात करें, यानी जब आप इसे बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। जैसे आपको ये मोनोसेफ ओ के नाम से मिल जाती है, या फिर मोनोटाज ओ के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको स्विच टैबलेट के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको गुडसेफ टैबलेट के नाम से भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये जो टैबलेट होती है हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहती है, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड्स, अगर इसके हम यूजेस की बात करें, यानी जो टैबलेट होती है इसके यूज क्या क्या पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, ये क्या होती है? एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जिसका यूज जो किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जिसमें पहला क्या आता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आता है। यानी इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति है जिसमें RTI इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर उसे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत रहती है, या फिर व्यक्ति के लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, जो यूज किया जाता है इसका नमूनिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिसे नमूनिया हो गया हो तो उसमें क्या होता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत रहती है, या फिर मलगम आता है, या फिर खांसते खांसते उसकी चेस्ट में दर्द रहता है, या फिर उसे फीवर भी आता है, तो उस दौरान भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, जो किया जाता है इसका फ्रेंजाइटिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिसके गले में क्या हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर गले में क्या रहती है, सूजन रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है साइनोटिस नामक बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति है जिसे साइनोटिस की दिक्कत हो जाती है, जिसमें नाक के दोनों ओर स्वेलिंग आ जाती है, यानी जो स्वेलिंग आती है अंदर की तरफ आती है, जिसे सांस लेने में दिक्कत रहती है, या फिर व्यक्ति को नजला रहता है, या फिर उसके साथ साथ सिर में दर्द रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है।
साथ ही इसका यूज जो किया जाता है यूटीआई के इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति है जिसे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें क्या होता है पेशाब में जलन होना या फिर पेशाब करते समय दर्द रहता है या फिर पेशाब बार बार रुक कर आता है, तो उस दौरान भी दोस्तों इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है गोनोरिया नामक डिसीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो बीमारी होती है दोनों में होती है, यानी मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। और दोस्तों ये जो डिसीज होती है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, यानी इसमें भी पेशाब करते समय जलन रहेगी या पेशाब रुक रुक कर आता है या पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो दोस्तों उसको बीमारी को ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है इसका यूटीआई के इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई मरीज है जिसे यूटीआई की दिक्कत हो गई हो तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों, पेशाब करते समय जलन होना या फिर पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर पेशाब रुक रुक कर आता है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट जो किया जाता है इसका स्किन इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिसके स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट जो किया जाता है इसका ओटाइटिस मीडिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है मिडिल ईयर इन्फेक्शन को कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए इन्फेक्शन को, तो उस टैबलेट का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है सर्जरी के पश्चात इसका यूज किया जाता है। यानी उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं आइए जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों इससे क्या हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत रह सकती है या फिर डायरिया जैसी समस्या हो सकती है या फिर इससे एब्डोमिनल पेन हो सकता है या फिर इससे क्या हो सकता है दोस्तों मसल्स वीकनेस हो सकती है या फिर इससे लिवर प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इससे दोस्तों क्या हो सकता है आपको गैस्ट्राइटिस की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इस सिम्टम में से आपकी बॉडी पर कोई नजर आता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत बताएं, जिससे वो आगे नया फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके या फिर इस टैबलेट की जगह कोई और मेडिसिन आपको दी जा सके जो आपके लिए सुटेबल होती हो। फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती हैं आइए जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों यदि कोई महिला है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं या फिर प्रेगनेंसी में होती हैं या फिर बहुत से पर्सन होते हैं जो ओल्ड एज में होते हैं या फिर बहुत से आदमी होते हैं जिन्हें लिवर प्रॉब्लम होती है या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है, तो अगर ये किसी पेशेंट को ये समस्या दिखाई देती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जिससे वो आगे इसकी डोज को चेंज कर सकें या फिर इसकी जगह कोई भी मेडिसिन दी जा सके या फिर इसकी जगह कोई और मेडिसिन दी जा सके। तो इसीलिए हर मरीज को अपनी हिस्ट्री डॉक्टर को ज़रूर बता देनी चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो या फिर कोई घातक दुष्परिणाम टैबलेट के ना निकलें, इससे इन टैबलेट की जगह कोई और टैबलेट आपको दी जा सके। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वीडियो किसी और भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।